देखो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उसी की तरह सेम है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। उन्होंने बोला है प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। वाओ, मतलब आपको फाइनल आंसर उन्होंने पहले ही दे दिया है। ओके लेट्स सी इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का समय कैसे पता चला, प्रिंसिपल वैल्यू के साथ। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला है रियल पार्ट, मतलब कि वो जो अपना x प्लस आय है उसका रियल पार्ट विच इज x, मतलब यहाँ पे दो टर्म मिलते हैं ना हमें, उनको इस टर्म से मतलब है, लेकिन सॉल्व आपको दोनों ही करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, लेट्स सी उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है। सो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस टर्म को एज इट इज लिखो 1 प्लस आई रेज टू लॉग आई। मैंने पहले ही कहा था ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेज टू वाले सम में का मेथड क्या है, टेक लॉग टू दी बोथ दी साइड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट x प्लस आई वाई। सो टेकिंग लॉग, एक काम करना, टेकिंग लॉग टू दी बेस ई, ये वाला लॉग लेना है। देखो लॉग दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉग टू दी बेस 10 और एक होता है लॉग टू दी बेस ई। हमेशा ये वाला हम यूज़ करते हैं, ये नहीं करते। अब ऐसा क्यों, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, इसका वैल्यू आपको अलग मिलेगा और इसका वैल्यू आपको अलग मिलेगा। तो हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये मेंशन कर देना, टेकिंग लॉग टू दी बेस ई, और ये वाला लेना होता है। ओके, टेकिंग लॉग टू दी बोथ टू दी बेस ई टू बोथ दी साइड, बोथ दी साइड्स। तो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस आई रेज टू उसके टकले पे लॉग आई। एक मिनट ध्यान देना, सेम टाइप का सम है लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसलिए सम ले रहा हूँ मैं। ओके ओके, सो अगेन लॉग का प्रॉपर्टी वो क्या था, लॉग ऑफ a रेज टू b इज b लॉग ऑफ a। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एल चीज़ एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, तो हो जाएगा लॉग आई इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस आई। अगेन लॉग ऑफ x प्लस आई को फॉर्मूला लगाते, अभी हम डायरेक्ट लगाएंगे। ओके, लॉग आई इंटू 1/2 लॉग ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 1 स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस आई। देखो y आई का स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, राइट। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y, वहाँ है आई अपॉन x, x है हमारा 1, राइट। परफेक्ट सॉल्व किया यहाँ तक। ओके, y का वैल्यू क्या है, i की 1 है, i का कोएफिशिएंट देखो, i का कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे मेरे भाई y स्क्वायर आई स्क्वायर कैसे होगा। एग्जाम में यही मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा 1। अरे आई के बाजू में क्या है, 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, फिर से लिखो आई के बाजू वाला विच इज़ 1/1। प्लीज टेल मी आपको यहाँ तक समझा, फाइन। सो लॉग आई 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा log 2 प्लस आई, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, ये पता रहेगा, फाइन। लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, ये हो गया हमारा आंसर। अभी यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉमिस नंबर 1, रियल टर्म को साथ में, इमेजिनरी टर्म को साथ में। यहाँ पे रियल टर्म किधर है मुझे ये बताओ, ये टर्म में रियल है नहीं, यहाँ पे आई है, ये टर्म रियल है नहीं, तो मतलब इमेजिनरी टर्म के साथ हमें डील करना है नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला है प्रूव दैट द रियल पार्ट, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक टर्म रियल है। अब वो कौन सा है ये आपको पता लगाना है। लेट्स सी वो कैसे करेंगे। ओके, सो देखो लॉग आई दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी आएगा लॉग आई। ओके, वो इट वॉज माई मिस्टेक। ओके, सो लॉग देखो, लॉग दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसलिए लॉग आई यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, फाइन। फिर भी इसमें से रियल टर्म कौन सा है, तुम लोगों को क्या लगा, मैं सेम सम फिर से लूँगा, बस नंबर चेंज करूँगा क्या। इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट यही है कि इसमें रियल टर्म हमें फाइंड आउट करना है।
इसलिए एग्ज़ाम में ये वाला कम पूछते और प्रीवियस वाला ज़्यादा पूछते, बट ये वाला भी एग्जाम में आया ओके, काफ़ी बार आया। देखो ये सबको क्लिक नहीं होता, आपको समझ रहे प्रॉब्लम क्या है, हमें रियल पार्ट के साथ डील करना है, मतलब हमें एक्स के साथ करना है और यहाँ पे दोनों इमेजिनरी है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे 2 आए हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 आए है। देखो ये टर्म में हमारे पास सिर्फ 1 आए है और यहाँ पे हमारे पास 2 आए हैं, तो ये ज़्यादा इमेजिनरी है, ये कम इमेजिनरी है, राइट। तो हमें इसे रियल टर्म ले, ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है भाई, उसमें थोड़ा आए हो या ज़्यादा हो, रियल रियल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी होता है। कहने का मतलब अब इन दोनों में से कोई एक टर्म रियल है, वो कौन सा, वो देखते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ, लॉग आई, लॉग आई का वैल्यू बताना ज़रा क्या होता है, √(-1), करेक्ट मानता हूँ भाई। √(-1) को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का और एक वैल्यू है, याद करो प्लीज़, याद करो, कम ऑन, एप्लीकेशन ऑफ डी मॉरिस थ्योरम, प्लीज़ याद करो, पावर्स ऑफ आई याद करो, 1 -1 आई माइनस आई, कुछ मैंने बताया था फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 0 + i sin 0। -1 को कैसे लिख सकते हैं, कम ऑन, cos cos 1 इट इज़ -1 + i sin π। जो एंगल यहाँ पे होता है वो एंगल यहाँ पे होता है। sin 0 इज 0, sin π इज ऑल्सो 0। ओके अभी आई की बारी, cos π/2 + i sin π/2। कुछ याद आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻i π/2, इसको हम लिखते थे e⁻i π, और ये होता है e⁻i�0 विच इज़ 1 ओनली। और ये लास्ट, ये कैसा था बता देना, देखो cos π/2, cos 90 0 होता है और sin 90 होता है 1, तो हमें मिलता है i। तो इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते थे, पावर्स ऑफ आई, एक्सपेंशन ऑफ sin n थीटा cos n थीटा, वो सब, इसलिए सीरीज से देखने का वीडियोस। सिमिलरली ये वाला बता देता हूँ, π/2 - i sin π/2 विच इज़ e⁻i π/2। प्लीज़ टेल मैं आपको समझा। तो भाई आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e⁻i π/2 के फॉर्म में, करेक्ट, वही हमें यहाँ पे करना है। सो देखते हैं अब उससे क्या होगा, देखते हैं। तो आई की जगह पे हमें लिखना है e⁻i π/2, तो हो जाएगा log e⁻i π/2, यहाँ पे आएगा 1/2 log 2 + i π/4, अगेन log आई की जगह पे नहीं है, आई की जगह पे हमें e⁻i π/2 लिखना है, तो हो जाएगा log e⁻i π/2, और यहाँ पे आएगा log ऑफ x + i/, ओके। सो हो जाएगा log ऑफ x + i/, इक्वल्स टू, what is log e⁻ anything, first video is anything, so log e⁻i π/2 is i π/2, तो यहाँ पे आएगा i π/2। अब आपको ये समझ में मैंने क्या किया, ओके। तो यहाँ पे आएगा 1/2 log 2 + i π/4, अगेन what is log e⁻anything, anything मतलब क्या, i π/2, तो यहाँ पे आएगा i π/2। चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा i 2 2 4 π/4 log 2। अभी देखो, अभी यहाँ पे ध्यान देना, i × i² व्हाट इज i², -1, से हो जाएगा -π²/8। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दिख रहा है, राइट। प्लीज़ फिर मैं आपको समझाइए ये वाला पार्ट क्यों किया मैंने। हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी टर्म ही थे दोनों, हमें एक रियल टर्म चाहिए था, तो आई को हमने लिखा e⁻i π/2 के फॉर्म में, क्योंकि हम उसे इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने उसे सिंप्लीफाई किया। अभी हमारे पास एक रियल टर्म है और एक इमेजिनरी टर्म है। अभी इस देखो, अगर एक नॉर्मल सम होता तो आप यहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है रियल पार्ट, मतलब उन्हें x चाहिए, मतलब ये लॉग वाला शिफ्टिंग वाला करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। सो हो जाएगा x + i/, इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, e के टकले पे ये सब आएंगे, जितना है उतना पूरा, तो आएगा i π/4 log 2 - π² / 8। आई होप आपको समझ रहा है, फाइन।
सो x प्लस आई वाई। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ऐसा है ना, e रेस टू आई पाई बाय 4 log 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, e रेस टू आई पाई बाय 4 log 2 इंटू e रेस टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8। या तो आप इसे ऐसे लिखो या फिर आप इसे ऐसे लिखो, e रेस टू आई पाई बाय 4 log 2 अपॉन e रेस टू, लेकिन नीचे लिखते हो फिर माइनस नहीं लिखना, पाई स्क्वायर बाय 8। अभी इन दोनों में से कौन सा करना है, प्रीवियस सब में चल जाता है, इस सब में प्रूफ में उन्होंने देखो कहाँ पे किया है, इन्होंने ऊपर ही रखा है, तो आपको ये वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये वाला आप नहीं कर सकते। देखो जब प्रूफ दिया है तो यार कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। अगर प्रूफ में भी उन्होंने नीचे किया होता तो मैं भी उसे नीचे ही लेता। फाइन, सो ये हो जाएगा e रेस टू आई पाई बाय 4 log 2 इंटू ई रेस टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8। प्लीज़ टेल में आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसे फिर से रीशूट करके अपलोड कर दूंगा, नॉट एन इशू। ओके, अभी यहाँ पे फिर ध्यान दो, ई रेस टू आई थीटा, मैं पहले इसे लिख देता हूँ, ई रेस टू, ये कांस्टेंट हो गया ना पूरा, तो इसे मैं बाहर लिखता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में, तो व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, करेक्ट। कॉस थीटा, थीटा क्या है, आई का बाजू वाला, विच इज पाई बाय 4 log 2 प्लस आई साइन ऑफ, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे भी रहेगा हमेशा, log 2, यहाँ पे आएगा x प्लस आई वाई। अभी क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑफ दिस इज दिस। तो चलो इस e को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा e रेस टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 log 2। सिमिलरली ये इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस e रेस टू माइनस पाई स्क्वायर, e रेस टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 साइन ऑफ आई आएगा यहाँ पे, ओके, पाई बाय 4 log 2 x प्लस आई वाई। लेकिन उन्होंने बोला है रियल पार्ट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ रियल चाहिए तो आएगा x इज इक्वल्स टू सिर्फ इतना पार्ट, e रेस टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 log of 2, hence proved। मेरा फेवरेट पार्ट, आपको मिल जाएंगे पूरे 8 मार्क्स। कितना हो गया? प्लीज टेल में आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगा, काफ़ी सिंपल है। देखो मैं ये कर रहा हूँ इसलिए आपको हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा है या हो सकता है सिंपल लग रहा है। आप खुद से जब एक बार प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। ओके, अगर क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला रहता प्रूव दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो आप क्या करते, कंपेयरिंग बोथ दी साइड, लेकिन y लिखते, y इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म। ओके, और अगर दोनों भी नहीं बोला है तो जो प्रीवियस वाला जो सम किया वो। ओके, टाटा बाय बाय।